समृद्धि जी आप केनोपनिषद सुनाइए, शुरू से ही केनेशिति पतति। ओम स्वामी जी। अथ केनोपनिषद अथ प्रथमः खण्डः। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केनः प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्, वाचोह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो, यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादथि। चलो अच्छा याद किया, जोरदार अभिनंदन कर दो। ऐसे पूरा एक प्रवाह से याद करते जाएं और इस शास्त्र स्मृति में ठहरेंगे, ये जीवन भर आपके काम भी आएंगे। अच्छी बात है। कुछ श्रुत कीर्ति जी मांडुक्य उपनिषद सुनाई। एक एक उपनिषद भी याद करते हैं ना, तो उपनिषद के बहुत गहरे तात्पर्य। हाँ। ओम ओम मित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं, भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव, यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव, सर्वं ह्येतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्, जागृतस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एको न। प्रियंका जी। ओम स्वामी जी। ईश्वर प्रणिधानाद्वा से आगे सुनाओ। ईश्वर प्रणिधानाद्वा ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निर्तिशय्यं सर्वज्ञ बीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनं, ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम् अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो दाराणाम्, अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्यादृक्दर्शनशक्तियोरेकात्मतेवा स्मिता, सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वर्सवाहि विदुषो अपि तथा रूढो त्रयमेकत्र संयमः त्रयमेकत्र संयमः, तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः, त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि जन्मौषधि मंत्र तपः जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः, जात्यांतरपरिणामः प्रकृत्या पुरात्, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम। चलिए जी, बहुत अच्छा याद किया है। ओम स्वामी जी। बहुत आशीर्वाद। अर्चिता जी हठ योग प्रदीपिका सुनाओ जी। हाँ। अथ हठयोग प्रदीपिका अथ प्रथमोपदेशः। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या, विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरूढमिच्छोरधिरोहिणीव, प्रणम्य श्रीगुरुं नाथं स्वात्मारामेण योगिना, केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते, भ्रान्त्या बहुमतध्वान्ते राजयोगमजानतं, हठप्रदीपिकां धत्ते स्वात्मारामः कृपाकर, हठविद्याङ्घि मत्सेन्द्र गोरक्षाद्यभिजानते, स्वात्मारामोऽथवा योगी जानीते प्रसादत, श्री आदिनाथ मत्सेन्द्र सावरानंद भैरव, चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेसया मंथानो। चलो बहुत अच्छा याद किया है। और योग परंपरा में नाथ परंपरा का बहुत बड़ा गौरव है। चलो जी, नवीन जी नीति शतक सुनाइए। ओम स्वामी जी। अथ नीतिशतकम्। ओम अथ दिक्कालादिनवच्छिन्नान् अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे, यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, धिक्तां च तं च मदनं चैमां च मां च, अग्न्यः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः, ज्ञानलौ दुर्विदग्धुं ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति, प्रसंयः मणिमुद्धरेण वक्त्रद्रष्टाङ्कुरात्, समुद्रमपि सन्तरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलं, भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेन्न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। चलिए बहुत आशीर्वाद जी। ऐसे नीति पूर्वक जीवन जियो और नियत भी ठीक रखो तो खूब आनंद करोगे। बहुत आशीर्वाद बेटा। सुषमा जी सांख्य कारिका सुनाइए। सब बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ किया है और स्खलन भी न के बराबर है।
हाँ जी। ओम स्वामी जी। अथ श्रीमद् ईश्वर कृष्ण प्रणीता सांख्यकारिकाः दृष्टबदानुश्रवि दुःखत्रयभिघाता जिज्ञासा तदभिघातके हेतु दृष्टे सपार्था चैनैकान्तात्यन्ततो भावात् दृष्टबदानुश्रविका स हि अभिशुद्धिशयातिशययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात् मूलप्रकृतिर्विकृतिर्महदाद्यः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिप्रमाणादि प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टं त्रिविधम् अनुमानम् आख्यातं तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं। बहुत अच्छी याद की है, ऐसी याद होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी स्खलन नहीं हो तो अच्छा रहता है। तपोधन जी अष्टाध्यायी सुनाइए जी। हाँ, गांकुटादिभ्यो यनिन्गित गांकुटादिभ्यो निन्गित विजय इट विभाषोर्णो सार्वधातुकमपित असंयोगाल्लिट्कित इंदी भवतिभ्यां च मृड मृद गुध कुशक्लिश्वदवस कृत्वा रुदविदमुषग्रही स्वपि प्रक्ष संश्च इको झल हलन्ताच्च लिंग्स च वात्मनेपदेषु उश्च प्राग वहतेष्ठक तेन दीव्यति खनति जयति जितं संस्कृतं कुलत्थ कोपधादन तरति गोपुक्षाठ्ठै नवोदय चष्ठन् चरति आकर्षात् स्थल परपादिभ्यः शंश्वगणाठ्ठै च वेतनादिभ्यो जीवति वस्त्रद्रव्य विक्रयाठ्ठन् आयुधाक्षा च हर्तित संगादिभ्यः वस्त्रादिभ्यः पुरी प्राचाम अरिष्ट गौड़ पूर्वे च नास्तिन फल कमार्दया कुसूल कूप कुंभशालम बिले दिक्षब्दा ग्राम जनपदाख्यान चा नाराटेषु आचार्य उपसर्जनश्चान्ते वासिनी उत्तर पद वृद्धौ सर्वं च बहुव्रियौ अधः सर्वेषाम अधः सर्वेषां बहुव्रियश्चान्तो अतो दीर्घो यहीं सुपी च बहुवचने झल्लेत ओसी च आंगी चाप संबुद्धौ च अम्बार्त नद्यो ह्रस्व दधातेर्हि जहातेश्च कित्वी भाषा छन्दसि सुदित वसुदित नेमधित दिशो दिशीय च दो दद्गो अचपसर्गातः अपो भी स सा धातुके तसस्योरलोप रीच ह एति ये वर्ण्यो दीति दिव्यो सनिमिमा घूरभलभ सिद्धम पूर्वोत्तर सिद्धम न लोप सुपसर संज्ञा तग्वितिषु कृति न मुने उदात सर्तोर्यणः सर्तोनुदातस्य एकादेश। चलिए जी, बहुत अच्छा याद किया जी तपोधन जी। ऐसे ही सब ने पुरुषार्थ किया है। देव पूजा जी भगवत गीता सुनाइए। तीसरा अध्याय सुनाओ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुनोवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयां। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते एवं विश्वते योगम। चतुर्थ अध्याय। इमं विवस्वते श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया संन्यासः कर्मयोगश्च संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। बहुत अच्छा याद किया जी। साध्वी देवशीला जी आप सुनाओ जी। 1 से 13 अध्याय आपने भी याद किए हैं जी। 13 से 18 किया। 13 से 18 अध्याय। 13 से 18। चलो जी, अच्छी बात है। पीछे से शुरू कर दिया, अच्छी बात है। तो आप सर्वद्वारेषु देहस्मिन् सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यादिवृद्धं सत्त्वमित्युतः लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमस्पृहाः
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। बहुत अच्छा, चले अनुद्वेगकरम वाक्यम। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः तपस्तत्त्रिविधं नरैः चलिए, बहुत आशीर्वाद जी, अच्छा याद किया सभी ने। देवशीला जी, शिव कैलाश जी, आपने भी 13 से 18 किया। चलो जी, अच्छी बात है, 18वें में पहुंच जाते हम सीधा। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सटो नैष्कृतिकोलसा विषादी दीर्घसूत्री चा दोबारा बोलो। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सटो नैष्कृतिकोलसा विषादी दीर्घसूत्री चा कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्वेदं धृतैश्चैवा गुणातस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेना धनञ्जया प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याभये भये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म सिद्धिं स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद जी, अच्छा याद किया। चलो जी, पंचोपदेश याद किए हैं पूज्य स्वामी आदर्श देव जी ने, है क्या? हाँ, चलो आने वाले होंगे, अच्छी बात है, 500 के 5 याद ही करनी चाहिए। और कठोपनिषद सुनाइए जी, अनन्या जी और उपासना जी दोनों एक ही साथ खड़ी हो जाओ, दोनों को माइक दे दो। हाँ जी, हाँ जी, सुनाओ बेटा, क्या नाम है? उपासना जी, सुनाओ, कठोपनिषद सुनाओ। अथ कठोपनिषद अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथमावल्ली ओम ऊषणः वै वाजश्रवसः सर्ववेदस्सं ददौ तस्याः नचिकेता नाम पुत्र आस तं कुमारं सन्तं दक्षिणासु नियमानाशु श्रद्धा विवेश सौमन्यता पीतोदका जगदतृणा दुग्धदोहानिरिन्द्रियाः अनन्तनां ते लोकास्तांस गच्छति तददत् स होवाच पितरं तथा कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाचामृत्यवेत्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्युद्यमस्य कर्तव्यं यन्मे अद्य करिष्यति अनुपश्यता पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिं मर्त्यः पच्यते सस्यमिव बुझायते। बहुत जोर से लगी हुई छोरी, आंख बंद करके जोरदार ताली बजा। वैश्वानरः प्रविशति, ऐसे पूरी एक एक लाइन दिमाग में घूम रही है, बोलती जा रही है, अच्छे याद किया। चलो, बहुत आशीर्वाद बेटा उपासना जी। अनन्या जी बोलिए जी। अनन्या जी, वो मिस्टेक से अनन्या लिखा गया तो मैंने सोचा ये भी कोई दिव्य विभूति होगी। चलो, अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथमवल्ली। इससे आगे बोलो जहाँ से बेटी ने। वैश्वानरः प्रविशत्य तिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे सङ्गतं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य नशन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवासिर्गृहे मे नशनन् ब्रह्मन् तिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वरेष्व शान्तसङ्कल्पः सुमनः यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं विणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औदाल्किरारु निर्मत् प्रतिष्ठ सुखं रात्रिः शयितावीतमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। चलो, बहुत अच्छा याद किया अनन्या जी, आपको भी आशीर्वाद। आस्था और नंदिनी जी, इस उपनिषद साथ ही सुना दो। सपर्यगा शुक्रम अकायम अवरणम, ईशोपनिषद, दोनों को दे दो माइक। हाँ, अपना नाम बोलो। ओम स्वामी जी, आस्था तिवारी मेरा नाम है। ओम स्वामी जी, नंदिनी राजलता जी।
सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नावीरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर् याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्यायां रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते बहुत अच्छा याद किया, ऐसे ही याद करना चाहिए। शब्द रूप और धातु रूप सुनाओ, आचार्य जी कह रहे हो। साध्वी पूज्य साध्वी देव प्रभा जी और कौन रह गया? हाँ, साध्वी देव प्रभा जी खड़े हो जाओ बेटा। शब्द रूप पूछो जी, आप पूछो उधर से। कौन कौन से याद किए? कितने याद किए? 100 किए। 100 किए। हाँ, तो सुनाओ, नदी से सुना। नदी नद्यौ नद्यः नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। विद्या विद्यो विद्यः विद्यां विद्यो विद्यः विद्या विद्याभ्यां विद्याभिः विद्ये विद्याभ्यां विद्याभ्यः विद्याः विद्याभ्यां विद्याभ्यः विद्यां विद्यो। आत्मा का भी रूप याद किया। आत्मा आत्मानौ आत्मानः आत्मानम् आत्मानौ आत्मा आत्मानौ आत्मानः आत्मानम् आत्मानौ आत्मानः आत्मना आत्माभ्याम् आत्माभिः आत्मने आत्माभ्याम् आत्माभ्यः आत्मनः आत्माभ्याम् आत्माभ्यः आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम् आत्मनि आत्मनोः आत्मसु हे आत्मन् हे आत्मनो हे आत्मानः। साध्वी जी मन मनः मनसि मनांसि मनः मनसि मनांसि मनसा मनुभ्यां मनुभिः मनसि मनुभ्यां मनुभ्यः मनसः मनुभ्यां मनुभ्यः मनसः मनसि मनुषा मनसि मनसुः मनसु हे मनः हे मनसि हे मनांसि। चलो, बहुत अच्छा। अब कौन रह गया? सबका हो गया? इधर कोई रह गया? क्या ना बेटा? साक्षी जी माइक ले लो। ओम स्वामी जी। क्या किया बेटा? भगवद गीता भगवत पूरी नहीं, 1 से 6, 13 से 18। ये अच्छा है। ठीक है, हाँ, सब अलाउ है। 13 अध्याय प्रारंभ से शुरू करो। ऐसा सुख दुखे समय कृत्वा सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम न बुद्धि नैवं पापमवाप्स्यसि न बुद्धि वेदं जनेद अज्ञानं कर्मसंगिनां जोसेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते। कितने से? 1 से 6। 1 से 6, ठीक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नौ परे यज्ञं यज्ञो नैवोपजुहति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति या सा सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रिया यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्ति संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्य वा समः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैवैहात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। फिर तो पक्की योगिनी हो गई। और लास्ट में कहाँ से किया था? 13 से 18। 13 से 18 जी स्वामी। ओ काम्यानां कर्मणां न्यासम
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदान तपः कर्माण्यात्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषा व्याघ्रः त्रिविधा संप्रकीर्तिता। चलो भाई, बहुत अच्छा याद किया बेटे ने, आशीर्वाद दिया। ओम स्वामी जी। ओम खुश। चलो, ऐसे बच्चों ने खूब अच्छा शास्त्र स्मरण किया है। तो हमने कुछ प्रतीकात्मक सुना है। हमें ऐसा लगता है स्थाली पुलाक न्याय से कि जैसे थोड़ी सी पूरे हजारों क्विंटल अनाज पकता है ना, तो कहते हैं 2-4 दाने देख लेते हैं। तो स्थाली पुलाक न्याय से सब भी बहुत ही अच्छे से परिष्कृत रूप से शास्त्र स्मरण किए होंगे, ऐसे अपेक्षा करते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य आचार्य जी और हम लोगों ने भी अष्टाध्यायी से लेकर के सब शास्त्रों की परंपरा का ही अवगहन करते हुए उनको आत्मसात कंठस्थ करके और फिर इस योग मार्ग, वेद मार्ग, ऋषि मार्ग के ऊपर चलने के लिए संकल्पित हुए थे। तो पूज्य आचार्य श्री जी की पूरी अष्टाध्यायी धातु पाठ हमने खुद सुना हुआ है। तो पूज्य आचार्य श्री भी हमारे बहुत बड़े वैयाकरण हैं। वो जड़ी बूटी नहीं, वो सूत्र बूटी भी जानते हैं। तो अब पूज्य आचार्य जी के अष्टाध्यायी हम सुनते हैं। तो आचार्य जी, आप इनको आशीर्वाद दें। परम श्रद्धेय हम सब के लिए आदर्श, प्रेरणा, ऊर्जा, शक्ति के केंद्र पूज्य महाराज श्री और इस पवित्र सभागार में हमारे प्राचीन शास्त्र परंपरा के निष्णात विद्वान आदरणीय प्रोफेसर मनोहर लाल आर्य जी, आदरणीय प्रोफेसर विजयपाल प्रचेता जी और आदरणीय हमारे प्रोवीसी आदरणीय मैंक जी और आदरणीय सत्येंद्र मित्तल जी और हमारे आदरणीय यादव साहब, आदरणीय पूज्य साधु बहन जी और हमारे साथ में जो शास्त्र सुनाने वाले सभी बच्चे और सम्मुख हमारे पूज्य संत, सन्यासी और छात्र छात्राओं और हमारे सभी अलग अलग विभागों के अध्यापक और सभी प्राध्यापकगण, आप सबको हमारी शुभकामनाएं। वर्तमान समय की आवश्यकता, सनातन के गौरव को गौरवान्वित करने के लिए, सनातन की गाथा को गाने के लिए विविध तरह की बातें, चर्चाएं होती हैं। लोग सनातन की बात तो करते हैं, सनातन क्या है और सनातन का संरक्षण कैसे होगा यह देखना हो तो पतंजलि विश्वविद्यालय एक उदाहरण है। सनातन गौरव गाथा को गाने के लिए भी जानना जरूरी है, जानने के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। तो शास्त्र परंपरा और शास्त्र की जो पठन पाठने की जो विधा है, जो हमारे ऋषियों ने हमें प्रेरित किया और हम सबको उसके साथ जोड़ा, यदि शास्त्र न होते तो आज हमारी जो सनातन परंपरा है, जिस तरह से पूरे विश्व से अनेक संस्कृति, परंपराएं और अनेक मान्यताएं लुप्त हो गई, क्योंकि उनके पीछे उसको परंपरा को निरंतर गति देने के लिए जो शास्त्र होनी चाहिए, जो चीज़ें लिपिबद्ध होनी चाहिए था, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था, रिसर्च होना चाहिए था, वो नहीं था तो धीरे धीरे वो लुप्त हो गई। यद्यपि हम अपने शास्त्र परंपरा को भी श्रुति परंपरा कहते हैं, तो श्रुति परंपरा का एक कालखंड था, पर वर्तमान में उस श्रुति को भी हम शास्त्र का एक लिपिबद्ध, लेखनबद्ध रूप में वो चीजें आज हमारे सामने विद्यमान हैं। तो जो शास्त्र हमारे साथ हैं, तो शास्त्र को आगे ले जाने के लिए, उनकी निरंतरता के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए उनका स्मरण, उनका कंठस्थकरण अति आवश्यक है। और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो संस्कृत महाविद्यालय हैं या संस्कृत के जो विश्वविद्यालय आदि हैं, वहाँ पर भी इस रूप में यह विधा उतना चेतनता के साथ में, जागृत पने के साथ में, या यूँ कहें कि दृढ़ता के साथ में और पूरे मनोयोग के साथ में
अन्यत्र ना भी हो पर पतंजलि में है, यह आप सबके लिए भी एक गौरव की बात है। अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के हमारे माननीय प्रोफेसर वरखेड़े जी, क्योंकि आए, उनको पता है कि हमारे यहाँ शास्त्र कंठस्थ या श्रवण की परंपरा अच्छी है, और अभी मार्च महीने में वह पूरे अखिल भारतीय शास्त्र कंठस्थ जो प्रतियोगिता है महाराज जी, वो भी यहीं होने वाली है। तो वह भी एक बड़ा कार्यक्रम होगा। तो आप सबको ये देखने को मिलेगा, उसमें हालांकि प्रतिभाग करने के लिए आप सबको मौका तो न मिलेगा, परंतु आप ये अनुभव कर पाएंगे कि जिस शास्त्र परंपरा के लिए आप लगे हैं, देश में अनेक स्थानों में अनेक विद्यार्थीगण, अनेक छात्र छात्राएं किस मनोयोग से लगे हुए हैं, उससे आपकी जो शक्ति है या आपका जो उत्साह है वो भी बहुत बढ़ेगा। तो ये क्योंकि इस परंपरा को रुचिप्रद बनाने में परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी ने, पूज्य साध्वी जी ने, पूरी विश्वविद्यालय की टीम ने जो कार्य किया है वह भी अद्भुत है। क्योंकि शास्त्र को कई बार लोग नीरस मानते हैं, उसको सरस बना करके, क्योंकि पूज्य स्वामी जी ने उसके अंदर इतना पारितोषिक, इतना पुरस्कार, इतना इनाम, यदि एक बच्चा चाहे, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पुरस्कार के रूप में लाखों रुपया बना लिया, तो ये एक शास्त्र से जुड़ करके वह आप शास्त्र के साथ साथ अपने जीवन को उन्नत बनाने के साथ साथ में जीवन निर्वहन के साधन को भी जोड़ने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। और बच्चों के लिए तो आप अपने पूज्य माता पिता जी से कहें कि इतना पैसा मैंने, क्योंकि पुरस्कार की जो राशि होती है ना, वो उसका जो स्वाद होता है ना बहुत अलग होता है। पूज्य स्वामी जी तो हमको अभी भी कह देते हैं, कोई तेरे को टॉफी पे भी बहका देता है, तो बच्चों को तो टॉफी भी मिल जाए पुरस्कार में, वो भी अच्छा लगता है। और यहाँ तो पैसे मिलते हैं तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग जाते थे प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धा में, हमको स्मरण है अभी भी, मैं अष्टध्यायी सुनाने के लिए गया था करतारपुर गुरुकुल में। तो करतारपुर गुरुकुल में तब शायद अष्टध्यायी सुनाने पर मिला करते थे शायद 5,000 मिलते थे ना, हाँ 5,000 मिला करते थे। तो 5,000 रुपये के लिए शास्त्र स्मरण अपना उसका आनंद है, पर पुरस्कार मिल जाए तो बस मजे ही मजा है। तो वहाँ हम पहुँचे थे, 5,000 रुपया लेकर के आए थे हम अष्टध्यायी सुना करके। तो वो मुझे सदैव स्मरण रहता है। तो किस तरह से हमने अलग अलग प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धा में, और श्रद्धेय स्वामी जी और हमने भी एक जोरदार राष्ट्रीय गुरुकुलीय अष्टाध्यायी अंताक्षरी में हमको हराने के लिए जो बैठे, जैसे होते हैं ना थोड़े थोड़े कई बार, यहाँ तो क्योंकि आप सब हमारे बच्चे हो, हमको हराना और जिताना नहीं, हम तो सबको जिताना चाहते हैं। तो जब प्रतियोगिताएं होती तो कभी कभी बायस्ड होते हैं कुछ लोग, जो निर्णायक मंडल भी, तो अलग अलग गुरुकुलों के अलग अलग अभिभावक थे उनके, एक तरह से निर्णायक मंडल में। हमारे वाले गुरुकुल का तो कोई था नहीं निर्णायक मंडल का, तो उनके मन में था कि किसी तरह से ये जो है ना हमारे वाले गुरुकुल को पुरस्कार मिल जाए। मुझे याद है 2-3 बार तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि हम हार जाएं, पर देखो इतिहास हमेशा ना अपने आप को गौरवान्वित करता है। उस क्षण पर श्रद्धेय स्वामी जी और हम पुरस्कार विजेता होने में प्रथम पुरस्कार हम लेकर के आए। और उस समय पर फोटोग्राफी बहुत कम होती थी, और उस समय पर, हाँ सेल्ड तो नहीं है पर फोटोग्राफ तो है मेरे पास। तो उस समय का क्योंकि फोटो वगैरह कम ही होता था, ये मैं बात कर रहा हूँ संभवतः मुझे स्मरण हो तो 92 की बात है। तो 92 में कुछ कुछ धरती पे आ चुके थे आप लोग, कई सारे नहीं आए थे, उस समय की बात है। और वह पुरस्कार हमको मिला था उस जमाने के बहुत ही यशस्वी, बहुत तपस्वी पूज्य संत जो थे, आर्य जगत के मूर्धन्य सन्यासी स्वामी सर्वानंद जी महाराज के द्वारा हमको वह शील्ड और पुरस्कार प्राप्त हमने किया था। तो ये स्मृति में रहती हैं बच्चों। और जो अभी आप शास्त्र स्मरण करते हो ना, वो आप अभी तो आप शास्त्र के स्मरण करोगे, शास्त्र आपका संरक्षण करेगा। ये ध्यान रख लेना कि स्मरण किया हुआ शास्त्र वो आपका संरक्षण करेगा, आपको बचा करके रखेगा। विपदा में, आपदा में, कष्ट में 2, 4, 6 श्लोक मंत्र आदि के उच्चारण से भी आपको ऊर्जा मिलेगी,
आपको गति मिलेगी, आपको मार्ग मिलेगा, जीवन में भटकाव से आप बचेंगे। तो शास्त्र का स्मरण शास्त्र की रक्षा के लिए तो जरूरी है, पर अपने आप की रक्षा, अपने आत्म रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं की गति और ऊर्जा के लिए भी जरूरी है। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं जिन्होंने अभी सुनाया, और बाकी जिन्होंने, सब भाई बहनों ने जो स्मरण किया हुआ है, जो अभी दिन भर अभी शास्त्र चर्चा और शास्त्र श्रवण का कार्य जो होने वाला है, आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और आप सबको देख करके हमें बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, गौरव की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। बस पूछो मत क्या आनंद आता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। तो पूज्य आचार्य श्री का आपने आनंद बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये आनंद अब 100% बढ़ाने वाले बनो। पतंजलि विश्वविद्यालय का एक भी बालक ऐसा ना हो जिसको कोई एक शास्त्र कंठस्थ ना हो। और ये सच है कि फिर वो शास्त्र के सूत्र, वो मंत्र, वो ऋचाएं, वो श्लोक जैसे श्रद्धाचार्य श्री का जीवन भर के लिए आपके लिए पाथेय बन जाते हैं। और शास्त्र में जब ऋषियों की मेधा, ऋषियों का ज्ञान प्रतिष्ठित हो जो है वो हमारी मेधा में प्रतिष्ठित हो जाता है। शास्त्र का ज्ञान हमारी मेधा में जब प्रतिष्ठित हो गया तो हम ऋषि मेधा से युक्त हो जाते हैं। किस मेधा से बोलो? ऋषि मेधा से, सनातन मेधा से, सनातन प्रज्ञा से, ऋतंबरा प्रज्ञा से हम युक्त हो जाते हैं। तो इस बार जो है, जो छूट गए हैं इस सत्र में, तो अगले सत्र में हम आश्वस्त हैं कि पतंजलि विश्वविद्यालय का प्रत्येक बालक शास्त्र स्मरण करेगा, ये आपसे अपेक्षा करते हैं। और इसके होने से सनातन आपके जीवन में प्रतिष्ठा होगा। यद्यपि ये जो कालखंड है, ये सनातन का गौरव काल है, वो सनातन का गौरव काल खाली मंचों से ही ना हो, सनातन हमारे जीवन में उतरे, हमारे ज्ञान में, हमारी संवेदनाओं में, हमारे कर्म में, हमारे आचरण में उतरे। तो सनातन का गौरव अनुभव करना है, सनातन को जीना है आचरण में, और सनातन को बढ़ाने के लिए अपने जीवन की आहुतियां लगा करके सनातन धर्म को युग धर्म बनाना है। ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प, ऐसा रेजोल्यूशन और ऐसी प्लेज, ऐसी औथ, ऐसा व्रत संकल्प लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये सनातन धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे, श्रद्धाचार्य श्री जैसे कहा, ये सनातन धर्म हमारी रक्षा करेगा। और इस सनातन धर्म से पूरे युग की रक्षा होगी, युग धर्म के रूप में विश्व की रक्षा के लिए काम आएगा। इसमें हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, भाई गौतम जी से लेकर के पूरे विश्वविद्यालय के गुरुजनों, आचार्य प्राचार्य जनों का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने तत्परता से इस पूरे अनुष्ठान में अपने अपना पुरुषार्थ की आहुति अर्पित करके इसको आगे बढ़ाया है। पूज्य स्वामी आर्षदेव जी से लेकर के और जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, उनके पुरुषार्थ के लिए। ये बहुत आवश्यक है कि हम सब शास्त्र को सर्वोपरि रखें। और पूज्य स्वामी ईशदेव जी जो इस शास्त्र स्वर्ण सलाका प्रतियोगिता के सूत्रधार हैं, एक बार उनके ईशत्व के लिए, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह तो एक ईश ही सर्वत्र व्यापक है हमारे। और पूज्य स्वामी ईशदेव जी का सबसे बड़ा गुण है वो हर पल परम उत्साह में रहते हैं। ये उत्साह जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा विजय का सूत्र है। कार्य सिद्धि सत्वे भवति, सत्व माने उत्साह, उसमें वो निरंतर जीते हैं। तो पूज्य स्वामी ईशदेव जी से लेकर के सब गुरुजनों का बहुत बहुत अभिनंदन। और ये प्रवाह ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही आपके जीवन में शास्त्रों की प्रतिष्ठा हो, सनातन की प्रतिष्ठा हो, और आप सबके माध्यम से पूरे विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद।